तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस में आपने हमारी पिछली क्लास में ला आंकड़े का प्रयोग आपने सरल रेखा और वक्र रेखा व्यंजनों में अच्छी तरह कर लिया होगा। तो चलिए, आज हम अपने ला आंकड़े में मात्रा का प्रयोग सरल और वक्र रेखा व्यंजनों में किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में जानते हैं। चलिए, लिखिए परिभाषा। प्रारंभ या बीच में र की तरह जिस व्यंजन में यह ल का आंकड़ा लगा रहता है, अधिकतर उसके और ल के बीच में कोई स्वर नहीं आता, पर सुचारुता के विचार से कहीं कहीं अ, ई, उ के ह्रस्व मात्राएं रहने पर भी वह आंकड़ा लगाकर ल लिखा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा क्या कहता है? प्रारंभ या बीच में र जिस तरह से व्यंजन में ल का आंकड़ा लगा रहता है, ठीक है, और जो मात्राएं हैं, ह्रस्व मात्राएं क्या है आपके पास में? अ, ई और उ, छोटी मात्रा है ना। दीर्घ मात्रा मतलब बड़ी ई, बड़ा उ, ये सब। ठीक है, तो कभी कभी यह बीच में भी इस तरह आता है। जैसे आपको यहाँ लिखने का हुआ पल, तो हम क्या कर सकते हैं? प में ला आंकड़े का प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पर, है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या? बल, तो ब में ला के आंकड़े का प्रयोग हो गया, क्या हुआ? बल, है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या? मल, तो मा में ला के आंकड़े का प्रयोग। इस तरह आपको बड़ा बढ़ाना है, ठीक है, वक्र रेखा व्यंजनों में। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है? चल, तो ये क्या बना? च में ला के आंकड़े का प्रयोग, ठीक है ना। पर बीच में कोई मात्रा नहीं रहता। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है कि ड के बाद ला, फिर ड के बाद ला, तो क्या बना? दल दल। तो हम इसे कैसे करेंगे? पहले द में ला का आंकड़ा लगाएं, बड़ा आंकड़ा, फिर उसके बाद और एक बड़ा आंकड़ा लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? दल दल, है ना। जैसे आपको यहाँ क्या कहता है? कल कल, ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये का में ला का आंकड़ा लगाएंगे, कामेला का आंकड़ा और एक कामेला का आंकड़ा, तो बन जाएगा कल कल। इनके बीच में अ का ह्रस्व स्वर है। ठीक है, समझ आया? तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं हम। इसी प्रकार नियमानुसार आदि और मध्य में कहीं पर भी जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है, वह व्यंजन के पहले, और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है, वह ल के बाद पढ़ी जाती है, क्योंकि व्यंजन और ल के बीच कोई मात्रा नहीं आती। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ की जो मात्रा आती है, वह लगाई नहीं जाती, वह अपने आप ही पढ़ ली जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहता है? नियमानुसार आदि और मध्य में कहीं पर भी जो मात्रा व्यंजन के पहले आती है, वह व्यंजन के पहले, और जो मात्रा व्यंजन के बाद आती है, वह व्यंजन के बाद, है ना, पढ़ी जाती है। ठीक है, क्योंकि व्यंजन और ला आंकड़े के बीच फिर कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर कहता है अचल,
तो देखिए च में ल का आंकड़ा लग गया। अचल, यहाँ देखिए क्या है, चल है, ठीक है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है अकल, ठीक है, तो देखिए एक काम में क्या लगा, ला का आंकड़ा लगा, आप चाहो तो स्वर दे सकते हो, है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या, दल, देखो दल दल, तो ये क्या बनेगा, द में ला का आंकड़ा, बड़ा आंकड़ा लगाइएगा, ठीक है। अब जैसे आपको कहता है यहाँ पर पल भर, तो यहाँ देखिए प में ला का आंकड़ा लगा है और भा में भी देखो यहाँ क्या लग गया, रा का आंकड़ा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, पहले क्या लिखेंगे हम, पल, प में ला का आंकड़ा दाहिने से बाएं की तरफ बनता है, फिर भा में रा का आंकड़ा जो क्या बना, बाएं से दाएं की तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, पल भर। जैसे आपको यहाँ पर कहता है कलकत्ता, ठीक है, तो कलकत्ता में देखो क के बाद ला, फिर का, फिर ता, फिर ता, ठीक है, तो कलकत्ता, तो क्या करेंगे हम, क में ला का आंकड़ा लगाएंगे, क को दुगना किए, फिर ता और ता, कलकत्ता, ठीक है। जैसे आपको यहाँ कहता है मुल्क, तो देखो माँ में क्या लगा, ला का आंकड़ा, मुल्क, ठीक है। अब यहाँ पर ऊ की मात्रा लगा दो, ठीक है, मुल्क। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या, बेलन, ठीक है, तो क्या लगेगा, ब में ला का आंकड़ा, अब देखो यहाँ पर क्या है, ना है, ठीक, ब में ला का आंकड़ा लग गया, तो ना का आंकड़ा कहाँ लगेगा, ब में लगेगा, तो वही बे, है ना, है ना, ये क्या बनेगा, बे ल न, तो क्या बन जाएगा ये, बेलन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर बोलता है आपको छिलका, छ में ला का आंकड़ा लगाएंगे, तो ये क्या बना, छ में ला का आंकड़ा और ये का, है ना, ई की मात्रा है तीसरे स्थान पर और का में आ की मात्रा, छिलका। जैसे आपको यहाँ कहता है मंगल, ठीक है, मंगल कैसे बनेगा, तो देखिए यहाँ क्या बना, मंगल, तो ये क्या बनेगा, म ग में ला का आंकड़ा, मंगल। यहाँ पर देखिए क्या कहता है, मंगल प्रसाद, ठीक है, तो ये क्या बना, मंगल, ग में ला का आंकड़ा, प में रा का आंकड़ा, शा का वृत्त और द, क्या बना वो, मंगल प्रसाद, ठीक है। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं, ल के आंकड़े और उसके पहले व्यंजन के यदि रा आंकड़े के समान अ, ई, उ की ह्रस्व मात्रा को छोड़कर कोई दूसरी दीर्घ मात्रा आए या ला अपने आने वाले व्यंजन के साथ न पढ़ा जाकर अकेले या बाद वाले व्यंजन के साथ पढ़ा जाए तो ल का आंकड़ा न लिखा जाकर ल का पूरा संकेत लिखा जाता है, ठीक है। तो परिभाषा क्या कहता है, देखिएगा, ल के आंकड़े और उसके पहले व्यंजन के यदि रा आंकड़े के समान अ, ए, उ की ह्रस्व मात्रा को छोड़कर कोई दूसरी दीर्घ मात्रा है, बड़ी मात्रा है, या ला अपने आने वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाकर, तो कहने का मतलब यह है, अगर आप इसे ला को अपने पहले या आने वाले व्यंजन के बाद ना पढ़ा जाकर अकेला पढ़ा जाए तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे मेल, चाहें तो हम इसे आंकड़ा लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ना चाहें, ठीक है, आंकड़ा में के रूप में लिखना, तो हम इसे पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे कोशिश ये करिएगा, है ना, ये इसलिए बोला गया है ताकि हमें पढ़ने में असुविधा ना हो आंकड़े के रूप में लिखने के बाद। तो जब भी दो शब्दों के शब्द आए, दो शब्द आए, है ना, जिसमें आंकड़ा के रूप में ला या रा हो, तो हमें उसे पूरा बनाना चाहिए, जैसे कि मेल, माला, तो ऐसे जो दो शब्द आते हैं इसे हमें क्या करना चाहिए, पूरा लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको बोला यहाँ पर क्या, खेल, उसे आंकड़े के रूप में ना लिख करके हमें इसे क्या करना है, पूरा व्यंजन के रूप में बनाना है, खेल, है ना।
जैसे गोला, तो गोला, नाला, न ऊपर से नीचे ला, नाला, बाला, ऐसे जो दो शब्द आएंगे इसे हमें क्या करना चाहिए, आंकड़े के रूप में ना बना करके पूरी रेखा के रूप में लिखना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला लिखते हैं। जैसे पहले बताया जा चुका है कि त वर्ग और श के अक्षर दाएं एवं बाएं दोनों तरफ लिखे जाते हैं और इसलिए ल का आंकड़ा भी दोनों तरफ लगता है। ठीक है, तो ता आंकड़ा, ता व्यंजन कैसे बनता है, दाएं और बाएं दोनों तरफ। श भी कैसे बनाया जाता है, दाएं और बाएं दोनों तरफ की रेखाओं द्वारा बनाया जाता है। तो ला का आंकड़ा भी किस प्रकार लगेगा, दोनों तरफ लगेगा। ठीक है, जैसे तल, तो तामेला का आंकड़ा, थल, तो इस प्रकार से। ठीक है, दल, तो ये, और धल तो कैसे बनेगा, ये इस प्रकार। तो बाएं तरफ से भी लिख सकते हैं हम और इसे दाएं तरफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, थल थोड़ा सा बड़ा बनेगा, ध्यान रखिएगा बनाते समय बिल्कुल ऐसा फैला करके बनाइएगा। दल और ये घल, ठीक ऐसा ला आंकड़े को फैला के बनाइएगा। कहने का मतलब ये है कि दाएं और बाएं में आपको प्रयोग कर सकते हैं किसका, ला आंकड़े का प्रयोग दाएं और बाएं व्यंजन के साथ इस प्रकार किया जाता है। ठीक है, चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। इसमें स्वर लगाने का भी वही नियम है जो व्यंजन के अकेले रहने पर लागू होता है, अर्थात यदि किसी शब्द में वह अकेला व्यंजन हो और उसके पहले कोई मात्रा हो, चाहे फिर उस व्यंजन के बाद भी कोई मात्रा हो, तो आंकड़ा लगे हुए व्यंजन का बायां समूह आता है। ठीक है, तो क्या करना है, यदि किसी व्यंजन में ला आंकड़ा हो और उसके पहले स्वर हो तो हमेशा बायां समूह बनाया जाता है। ठीक है, तो जैसे वक्र रेखा व्यंजन के लिए है ये, जैसे कि अतल। ठीक है, तो तल में क्या हो गया, आ गया, स्वर पहले आ गया, तो हमेशा आपको क्या करना है, बाएं समूह का प्रयोग करना है। अतल, जैसे आपको बोला यहां पर क्या, उथल। ठीक है, तो था है, तो ये देखिए, तो ये ऊ। ठीक है, बाएं समूह का प्रयोग करना अगर स्वर पहले आ जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहां बोला उथला, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, बाएं समूह का प्रयोग करना है, ये उथ। ठीक है, और व्यंजन और आंकड़े के बीच कोई मात्रा नहीं होती, इसे आपको समझना पड़ेगा, है ना, और आपको बनाना और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। और यदि मात्रा बाद में आती है, पहले नहीं, तो दायां समूह लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर मात्रा पहले नहीं आके बाद में आती है तो दायां समूह लिखा जाता है। अभी हमने क्या बनाया, बायां बनाया, किस दशा में बनाया, जब स्वर पहले आ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही
दला। अब देखो क्या आ गया, पहले आ गया कि बाद में, मात्रा कहाँ आई, बाद में आ गई, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दा में ला का आंकड़ा दाहिना। पर कोशिश ये करना, ये किताब में दिया इसलिए बताया जा रहा है आपको, कोशिश ये करना कि अगर दो शब्दों के आए तो उसे आप क्या करना, पूरा बना लो, ठीक है, ताकि हमें पढ़ने में असुविधा ना हो, ठीक है। या फिर आपको क्या कहता है यहाँ पर, दली। तो क्या करेंगे, दा में ला का आंकड़ा। अपने समझने के लिए यहाँ पर आप मात्रा ऐसे लगा लेना, अगर आपने आंकड़ा बना लिया तो, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इन शब्दों में ई की मात्रा है और सार्थक शब्द ढूंढ के आपको उसको अनुवाद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगली परिभाषा लिखते हैं। पर जब यह दूसरे व्यंजन से मिलता है तो सुचारुता के विचार से सुविधा अनुसार दाएं बाएं दोनों तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या कहता है, जब दूसरे व्यंजन से मिलता है तो ये सुचारुता के विचार से आप इसे क्या कर सकते हैं, दाएं और बाएं, दाएं और बाएं दोनों तरफ आप बना सकते हैं, है ना। जैसे आपको यहाँ कहता है क्या, दलदल, ठीक है, जैसा हमने पहले बनाया है, कहाँ बनाया, ये दलदल। तो अपनी सुचारुता के विचार से अब क्या करेंगे, इसको हम दोनों तरफ प्रयोग कर सकते हैं, बाएं के साथ भी ला का प्रयोग करेंगे और दाएं के साथ भी आप ला का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर कहता है क्या, स्पेशल, ठीक है। तो देखिए साकावृत प, साकावृत लग गया प व्यंजन में, ठीक। अब स में ला का आंकड़ा इस प्रकार से, तो ये क्या बन जाएगा, स्पेशल, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्या कहता है, पैदल, पैदल, ठीक है। तो पैदल में क्या हो जाएगा, देखो ये प बना, फिर दामिला का आंकड़ा, तो ये क्या बन जाएगा, पैदल, ठीक है। समझ आया आप सभी को। तो चलिए ये रहे हमारे ला आंकड़े व्यंजन में मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, हमने आज पढ़ा, आपको बताया। अब आप क्या करेंगे, इन सारे शब्दों को आप 3-3 4-4 पेज एक एक शब्द को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा और इससे संबंधित और भी शब्द ढूंढिएगा, है ना, आप अपने से बनाने के लिए, सीखने के लिए, ठीक है, और आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी क्लास आज की समाप्त हुई है। तो चलिए अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, ला आंकड़े के शब्द चिन्ह, ठीक। चलिए आज इतना।